दिल्ली में नई सरकार ने शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। बीजेपी ने लगातार कई साल दिल्ली में सरकार बनाने के लिए इंतजार किया, लगातार कई सरकारों पर सवाल उठाए। अब उनके मंत्रियों का बंटवारा हो गया है। रेखा गुप्ता समेत 7 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। चुनौतियां किसके हिस्से क्या क्या आई हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली को जो है इस वक्त वित्तीय घाटे से बाहर निकालने की भी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है, जो कि खुद वित्त विभाग संभाल रही हैं। इसका मतलब साफ हो गया है कि जो दिल्ली की नई सरकार है उसका पहला बजट भी विधानसभा में रेखा गुप्ता ही पेश करेंगी। दिल्ली लगातार जो है वित्तीय तौर पर फायदे में रहती है, लेकिन मौजूदा वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब दिल्ली का हिसाब किताब घाटे में चला गया है। दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव के दौरान जितने वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए अच्छे खासे फंड की ज़रूरत भी होगी। दिल्ली के भीतर विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल्स एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा और सब्सिडी और महिला भत्ता देने के बाद ये काम बहुत आसान नहीं रहने वाला। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो खुद मुख्यमंत्री ने अपने हिस्से में रखी है। अब बात अगर करें जो दूसरा बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, जिसे लेकर लगातार हर रोज़ बयानबाजी हो रही है, यमुना की सफाई, उसकी जिम्मेदारी किसके हिस्से गई है? तो वो जिम्मेदारी गई है नई दिल्ली सीट से जीत कर आने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के पास, क्योंकि उनके पास जल विभाग रहेगा, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, और दिल्ली जल बोर्ड जो है वो भी इसी विभाग का डिपार्टमेंट है। यानी कि जो यमुना की साफ़ सफाई का पूरा मामला है, जो पहले सौरभ भारद्वाज संभाला करते थे, पिछले जो मंत्री थे, अब वो जिम्मेदारी प्रवेश वर्मा के पास रहेगी। अब जो पीने के पानी की आपूर्ति है यमुना सफाई के अलावा, वो भी जो है प्रवेश वर्मा को देखना होगा। और ये काफ़ी चुनौती भरा काम है, क्योंकि हमेशा हमने सवाल उठाए, खुद हमने ग्राउंड पर जाकर ये तहकीकात की कि क्या नलों से साफ़ पानी आ रहा है या नहीं, या यमुना साफ़ हुई या नहीं, क्या दिल्ली को पानी मिल रहा है। तो वो अब जो नई सरकार है उसमें जो मंत्री हैं उनके ऊपर है। हालांकि यमुना आरती के साथ यमुना की सफाई का काम शुरू करने की बातें कही जा रही हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग में उस पर चर्चा भी हुई। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से यमुना की सफाई होती है, दिल्ली की जल की समस्या, जल संकट दूर किया जाता है। एक और अहम मुद्दा जो है दिल्ली का, वो है एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण। अब इससे भी छुटकारा दिलाना, जो कि ये बड़ी समस्या हमेशा बनकर आती है दिल्ली के सामने, और ख़ास तौर पर जब ठंड का मौसम होता है उस वक्त तो हमारा जो AQI होता है वो क्या क्या पैमाने तोड़ देता है, कहाँ तक चला जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ बंद करना पड़ जाता है सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब वो जो जिम्मेदारी है, यानी पर्यावरण मंत्री की जो जिम्मेदारी है, वो मनजिंदर सिंह सिरसा को दी गई है, जो कि रजौरी गार्डन से जीत कर आए हैं। और पर्यावरण मंत्री पहले गोपाल राय हुआ करते थे, उनकी जगह पर सिरसा साहब अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे। तो दिल्ली की हवा कैसे साफ़ हो, क्योंकि अक्सर हम पंजाब, हरियाणा पर ऐसे आरोप सुनते थे पहले कि वहाँ जो पराली जलाई जाती है उससे आ जाते, लेकिन अब मनजिंदर सिंह सिरसा खुद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले दिल्ली के मंत्री, उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी है। अब वो किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। पहले कई सारे प्रयोग के बावजूद दिल्ली में हवा साफ़ करने में पिछली सरकारें कामयाब नहीं हो पाई। अब मनजिंदर सिंह सिरसा जो है इस मामले को देखेंगे। एक और बड़ी चुनौती है दिल्ली के सामने। दिल्ली सरकार के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में समस्याओं का अंबार है। चुनौती है परिवहन व्यवस्था। अब उसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि हर रोज़ हम बॉटल नेक्स की बात करते हैं कि कई सड़क पे रोड चल रहा है और आगे फिर कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, घुमाव आते हैं कि वहाँ समस्या होती है और दिल्ली ट्रैफिक जाम से जूझती रहती है। तो अब जो परिवहन की जिम्मेदारी है वो जाएगी डॉक्टर पंकज सिंह पर, जो कि जीत कर आए हैं विकासपुरी से, पूर्वांचली चेहरा हैं, दांतों के डॉक्टर कहे जाते हैं। और अब परिवहन की जिम्मेदारी उन पर, और पहले भी जो परिवहन की जिम्मेदारी थी वो कैलाश गहलोत के पास थी अरविंद केजरीवाल सरकार में। अब पंकज सिंह संभालेंगे। कैलाश गहलोत बीजेपी में ही आ गए हालांकि, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन जो है उसे भी दुरुस्त करना बड़ी जिम्मेदारी है। DTC बसेस की बात कही जाती है कि नई DTC बसेस नहीं खरीदी गई। DTC के कर्मचारी, मार्शल्स हमेशा कई बार हड़ताल पर रहते हैं। DTC में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो 15-15, 16-16 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। नियमित होने के लिए वो लगातार विरोध करते हैं, लेकिन DTC के कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने कर्मचारी हैं जिन्हें मैं खुद जानता हूँ, वो लगभग 15 सालों से DTC में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज अ ड्राइवर, कंडक्टर। ऐसे कितने ड्राइवर हैं जो दिन रात एक करते हैं, लेकिन उनकी भी समस्याएं हैं। नई बसेस लाने की समस्या है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर करने की समस्याएं हैं, और दिल्ली का ट्रैफिक तो सबसे बड़ी समस्या है ही, जो कि बेहद ख़राब स्थिति में है। उन सबको कैसे ठीक किया जाएगा ये देखना होगा। दिल्ली
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी भी जो है वो घाटे में भी चल रही है, उसके घाटे को कम करने की जिम्मेदारी भी अब इन पर ही होगी। मेट्रो फेज़ 4 की रफ्तार की बात हो, क्योंकि वो भी काफ़ी धीमी गति से चल रहा था, अब उसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा, अपने प्रोजेक्ट कैसे पूरे करता है मेट्रो, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। एक और अहम बिंदु है जिस पर अब नज़र है सबकी, वो है पिछली सरकार के घोटालों की जांच। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटाले का मुद्दा जो है लगातार छाया रहा। आबकारी नीति घोटाले के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में भी गड़बड़ियों की शिकायत कही गई और कहा गया कि जो शीश महल है, जो मुख्यमंत्री आवास है, उसमें बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। इन सभी मामलों की जांच का दायित्व जो है विजिलेंस विभाग पर है और विजिलेंस विभाग जो है वो खुद से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास रखा है। इसलिए आने वाले दिनों में जितनी भी जांच पिछली सरकार के कामकाज की होगी, उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री खुद संभालेंगी। दिल्ली सरकार की नई कैबिनेट ने पहले ही दिन 14 की एग रिपोर्ट पर भी चर्चा की है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि इन रिपोर्ट्स में कई सारी गड़बड़ियों की चर्चा है जिसकी जांच होनी ज़रूरी है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता अब इसकी जांच करेंगी। एक और अहम बिंदु है, अब अगर बात शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की करें तो ये भी दो बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर पिछली जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था और लोगों को कहा कि हमने शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली की जो धराशायी थी उसे बेहतर किया, हमने स्वास्थ्य मॉडल को बेहतर किया, मोहल्ला क्लिनिक्स हम लेकर आए। अब नई सरकार जो है उससे भी यही उम्मीद है लोगों की कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए मानक तय किए जाएं। हालांकि ऐसी बातें हमारे सामने आई कि मोहल्ला क्लिनिक्स का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्कूलों में कमियां हैं उनको भी नई कैबिनेट जो है वो बेहतर करेगी। साथ ही साथ एक और अहम बिंदु जो आयुष्मान योजना है, वो पहले ही दिन केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसे लागू करने का फैसला ले लिया है दिल्ली की कैबिनेट ने। तो अब दिल्ली के जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर पंकज सिंह हैं, उन पर ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने की जिम्मेदारी होगी। तो शिक्षा के स्तर को भी बेहतर करने की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। तो ये वो सारे अहम और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें अब जो है दिल्ली की नई सरकार है उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि उनसे कैसे पार पाया जाए, उनके प्रति कैसे काम किया जाए। और ये देखना होगा कि पहले 100 दिन कैसे दिल्ली सरकार के होते हैं। हर किसी की नज़र उन पर बनी हुई है, हमारी भी नज़र बनी हुई है। ललन टॉप लगातार सवाल पूछेगा, लगातार जो काम होंगे वो आपको दिखाएगा। देखते रहिए, शुक्रिया।